Hi everyone, welcome back to Agri Clarity. So we are back with another weekly session of current affairs for IPS AFO. पहले हमने 1st to 10th of January कवर किया था। आज इस वीक हम 11th to 20th January कवर कर रहे हैं। इस मैनर में हम आने वाले सारे कमिंग मंथ्स को कवर करेंगे। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्योंकि ये सारे अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट आप एक ग्लैंस से देख लीजिए। अभी हो सकता है कि काफी लोगों की इंटरव्यू हो किसी ना किसी एग्जामिनेशन में, तो ये सारे जो भी हम यहाँ पे वीकली सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं ये बहुत हेल्पफुल होंगे, राइट। सो लेट्स सी पहला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि जो ये 10 डेज है, इन 10 पीरियड्स के विंडो में बहुत कम ही इंपॉर्टेंट न्यूज थे एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से। सो लेट्स डिस्कस कौन कौन से न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी तक आए हैं। ओके, so the first question here says that which of the following fertilizers are considered key components of the fertilizer security in India। ठीक है, इंडिया एक फर्टिलाइजर सिक्योरिटी के एक मतलब कहना चाहिए ब्रॉड सेंस में फर्टिलाइजर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर्स जिसको वो कंसीडर करती है एज अ की कंपोनेंट, जिसके लिए वो सारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स इंटरवेंशंस लेके आ रही है। सो जैसे कि फर्स्ट वी हैव ऑप्शन लाइक यूरिया, ठीक है, देन डीएपी, एनपीकेस, देन एसएसपी। सो यू हैव टू चूज कौन कौन से इनमें से फर्टिलाइजर जिनके लिए फर्टिलाइजर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। दैट मीन्स ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट है, ये सारे फर्टिलाइजर सिक्योरिटी में आते हैं। तो देखते हैं व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट फर्टिलाइजर सिक्योरिटी। ओके, सो गवर्नमेंट ने, यस, सो गवर्नमेंट ने अचीव किया ऑल टाइम हाई फर्टिलाइजर प्रोडक्शन ऑफ 524.62 लाख टन इन 2025, जो कि नियरली 73% है उसके टोटल फर्टिलाइजर डिमांड से। तो मतलब कि डोमेस्टिक डिमांड से काफी ज्यादा अच्छे परसेंटेज में इन्होंने अपना फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को अचीव किया है, जो एक दिखाता है कि हमारी जो फर्टिलाइजर सिक्योरिटी वो काफी स्ट्रेंथन हो चुकी है, और जो हमारे ग्लोबल डिस्ट्रप्शन से होने वाले वनरेबिलिटी है वो रिड्यूस हो चुका है, राइट। तो इसका मतलब है कि हम अच्छे तरीके से डोमेस्टिकली प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, और हम अपने आप को हेजिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं ग्लोबल शॉक से, राइट। सो व्हाट इज फर्टिलाइजर सिक्योरिटी? आप फर्टिलाइजर सिक्योर कब कहते हो अपने कंट्री को? जब आप इंश्योर करते हो या कि आपके फार्मर्स को टाइमली, एक अफोर्डेबल और एक अनइंटरप्टेड सप्लाई या अवेलेबिलिटी ऑफ की फर्टिलाइजर्स जैसे कि यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी, इन सब की जरूरत हो और ये सब मिले। तो इन सब को अगर हम कहा, इस सब को मिला के हम कहते हैं कि हम एक फर्टिलाइजर सिक्योर या फर्टिलाइजर सिक्योरिटी अटेन कर चुके हैं, राइट। सो इन सबको कैसे हम रिड्यूस कर सकते, या कि फर्टिलाइजर सिक्योरिटी कैसे अटेन कर सकते हैं? जब हम इंपोर्ट डिपेंडेंस को रिड्यूस कर देंगे, जब हम डोमेस्टिक सप्लाई प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे, एक्सपांड कर देंगे, राइट। देन फिर अगर हम सिक्योर करेंगे जो भी रॉ मटेरियल सप्लाई चेन्स होते हैं जो इन फर्टिलाइजर को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उनको कर सके, राइट। सो ये सब क्यों एक कंसीडर किया जा रहा है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर एक इनपुट, ऐसा इनपुट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फूड सिक्योरिटी। अगर फूड सिक्योरिटी होगा तो हमारा कंट्री न्यूट्रिशनल सिक्योर भी होगा, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी मिलेगी, राइट। देन फार्म प्रोडक्टिविटी के लिए भी बढ़ेगा, और ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी हेल्पफुल है। अगर आपने रिसेंट में न्यूज़ जो हमारे एट द एंड ऑफ 2025 में आपने एक न्यूज़ जो सुनी होगी जिसमें दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो वहां पे भी आपको पता था कि जो टेररिस्ट थे उन्होंने काफी हैवी अमाउंट में अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर करके रखा था, स्मगलिंग की हुई थी, उसकी थेफ्ट की थी। तो इस सब को भी इनका एंटी डाइवर्जन कराने के लिए भी हमें फर्टिलाइजर सिक्योरिटी इंडिया बहुत फोकस कर रही है, ठीक है। अब जिस तरीके से आप देख सकते हो ये एक्सप्लोसिव मटेरियल का भी, इसको मतलब एक ये फर्टिलाइजर को एक्सप्लोसिव मटेरियल की तरह भी यूज किया जा रहा है। तो इन सबको क्रब करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस्ड है, ठीक है। इसकी वजह से हमारा रोबस्ट प्रोडक्शन भी हो पा रहा है, रोबस्ट प्रोडक्शन भी हो पा रहा है, हम इफेक्टिवली इंपोर्ट भी कर पा रहे हैं, देन स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चेन क्रिएट कर पा रहे हैं, और एंटी डाइवर्जन मेजर्स भी कर रहे हैं। ओके, सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज था। ओके, लेट्स सी द सेकंड न्यूज। सो यहाँ पे हमने पूछा है कि इंडिया एंड which country has signed a joint ministerial declaration on fisheries and aquaculture during global summit on blue food security 2025 to 2026? Okay, so is it Israel, is it Japan, is it Netherlands, or is it UAE?
सो अभी हाल ही में इंडिया ने एक डिक्लेरेशन साइन किया है फिशरीज और एक्वाकल्चर के ऊपर। सो वो उसका आंसर होगा यहाँ पे इजराइल। ओके, सो लेट्स सी क्या यहाँ पे इस समिट के ड्यूरिंग डिस्कशन हुआ है इन दोनों के बीच। सो इन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया है। सो व्हाट इज ऑल अबाउट दिस डिक्लेरेशन, इसमें हम इंडिया और इसराइल एम करेंगे टू स्ट्रेंथन द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर थ्रू टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करके, जॉइंट रिसर्च इनोवेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करके। और ये सारे प्रोवाइड करते हुए इनका फोकस जो होगा वो प्रॉपरली या फोकस्ड, आई मीन कहना चाहिए बहुत ज्यादा इन्फोसिस इनका साथ में चलेगा सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर भी। ठीक है, ये चीजें थी। अब इनकी फीचर्स क्या है, ये डिक्लेरेशन अगर आने वाले टाइम में प्रोसेस में हो जाता है, एग्जीक्यूट होने लगता है, तो इसके फीचर्स ये हो सकते हैं कि हमें एडवांस एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज कैपेबिलिटी होगी, जैसे कि एरे RAS रास जिसको रिसिक्युरिटी एक्वाकल्चर सिस्टम बोलते हैं, बायोफ्लॉक, केज कल्चर, एक्वापॉनिक्स, मैरी कल्चर, सीवीड फार्मिंग, एक्वेरियम सिस्टम्स, इन सब पे हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर हो पाएगा। जैसे कि सीडवीड फार्मिंग की बारे में बात करें तो अभी रिसेंटली ये हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर भी आज इंक्लूड किया गया है। इसके लिए 196 करोड़ का बजट अलग से अलॉट किया गया है, राइट। ये चीज थी। फिर हमें जेनेटिक और सीड इंप्रूवमेंट के लिए भी बहुत फोकस मिलेगा। आपके पास अच्छे रिसर्च इनोवेशन कैपेसिटी बिल्ड होंगी तो आप हाई यील्डिंग स्पीशीज को रियर कर सकते हो, पैथोजन फ्री सीड्स को कर सकते हो, ब्रूड स्टॉक डेवलपमेंट ज्यादा हायर सिक्योरिटी की होंगी, जेनेटिक एनहांसमेंट होगा हमारी ब्रीड जो भी ब्रीड लाइंस होते हैं उनमें, राइट। देन फिर वाटर रिसोर्स एंड एफिशिएंसी क्रिएट होगी, जो भी इसराइल के पास बहुत अच्छी वाटर सेविंग और वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के इनलैंड और कोस्टल एक्वाकल्चर के लिए। ठीक है, ये एक हार्बर करेगा हमारे इनोवेशन और स्टार्टअप्स को। ठीक है, इनके लिए एक इंक्यूबेटर की तरह काम करेगा। और ये मॉनिटरिंग और ट्रेसेबिलिटी में भी हेल्प करेगा, जिसकी वजह से हम जो टेक्नोलॉजी लेड फिशरीज मॉनिटरिंग होता है उन सब की हमारे पास अवेबिलिटी होगी, हम ट्रेसेबिलिटी कर सकते हैं जो भी रिस्पॉन्सिबल फिशिंग फिशिंग ताकि हम एक रिस्पॉन्सिबल फिशिंग कर सके। ठीक है, ये हो गया। और लास्टली कैपेसिटी बिल्डिंग तो मिलेगी ही, जिसमें हम डीप सी फिशिंग के बारे में कैपेसिटी बिल्डिंग देंगे और वेसल डिजाइन के बारे में देंगे, कोस्टल एक्वाकल्चर प्रोसेसिंग मार्केटिंग, ये सारे जो भी वैल्यू एडिशंस हो गए सप्लाई चेन वैल्यू चेन को बढ़ाने के लिए, तो ये सारी चीजें भी फोकस करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा डिक्लेरेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डेस्ट एक रिसेंटली फर्स्ट पंचायत हैज ऑफिशियली सर्टिफाइड एज फुल्ली ऑर्गेनिक पंचायत। ठीक है, तो वो कहाँ का है? बनवानस कांकेर, बस्सी कलन, मंडवा कुरुन या खेतरी नगर। सो यहाँ हमारा आंसर है बनमान बावन वास कांकेर। ठीक है, सो ये राजस्थान में। सो देखते हैं इसके बारे में। सो ये एक पंचायत है हमारे राजस्थान में, जो अभी फर्स्ट पंचायत बन चुका है उसके मतलब राजस्थान में, टू बी ऑफिशियली सर्टिफाइड एज फुल्ली ऑर्गेनिक। ठीक है, सो ये इनका लोकेशन हमने बताया, डिस्ट्रिक्ट जैसे आपको कोतपुली बेरौर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, इस पे 7 हैमलेट्स हैं। सो अगर हम कैसे हम पता कर सकते हैं कि कोई डिस्ट्रिक्ट फुल्ली ऑर्गेनिक हो चुकी है? जब उन्होंने कंप्लीट बैन कर दिया हो केमिकल पेस्टिसाइड्स पर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स पे, जब उनके पास ऑर्गेनिक लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट वो कर रहे हैं, जिसके साथ वो उस ऑर्गेनिक लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट से कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स गेन कर पा रहे हैं, हेल्थ स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर पा रहे हैं, राइट। देन इन सारे से इंटीग्रेटेड अप्रोच के थ्रू वो अपनी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल हेल्थ और वाटर कंजर्वेशन को भी कवर कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक पंचायत फुल्ली ऑर्गेनिक कहलाती है, राइट। सो इनके लिए जो ये जो जनरली ये जो इनिशिएटिव होता है कलेक्टिव विलेज के थ्रू किया जाता है। ठीक है, और ये इसमें हम फार्मर्स को शिफ्ट फोकस करवाते हैं कि वो शॉर्ट टर्म यील्ड्स की जगह पे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी फोकस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी हो। और ये सबको सपोर्ट कौन करता है? COFAD। ठीक है, जिसको बोलते हैं को फार्मिंग फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोसाइटीज एंड प्रोड्यूसर, इन्होंने सपोर्ट किया है इस पंचायत को फुल्ली ऑर्गेनिक बनने के लिए, राइट। सो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है, अगर राजस्थान के रहने वाले कोई स्टूडेंट्स है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने फर्स्ट ओपन सी मराइन फिश प्रोजेक्ट के लॉन्च किया है कौन से रीजन में? ठीक है, तो ये वेदर वेदर इट इज इन अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी या लक्षद्वीप सी। ठीक है, सो यहाँ पे इमेज में ही आपको आंसर दिख रहा होगा। सो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाता है अरेबियन सी, राइट। सो हम देखते हैं कि क्या है और व्हाट इज ऑल अबाउट इन दिस न्यूज। सो
इस न्यूज में ये कहा गया है कि ये प्रोजेक्ट जो है इंडिया का अभी पायलट बेस पे चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम मराइन फिन फिश और सीवीड फार्मिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो इंडिजिनसली, जिसमें हम यूज करेंगे इंडिजिनसली डेवलप ओपन सी केजेस और मराइन टेक्नोलॉजीज को, ठीक है। ये अभी अंडमान सी के रीजन में, नॉर्थ बे नियर श्रीवज्जयापुरम रीजन में, एरिया में हो रहा है, ठीक है। और इनमें जो भी एजेंसी इन्वॉल्व है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी की जगह यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और डिस्टिंग्विश हो जाता है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOAT इसमें इन्वॉल्व है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पे, राइट। सो इन सब से क्या होगा, अगर हम इनको फोकस करेंगे, तो जो अभी अभी पीछे हाल ही में हमने इंडिया और इसराइल का जॉइंट डिक्लेरेशन किया हुआ है, उसके लिए वो भी बहुत, उसको फुलफिल करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टूल की तरह काम कर सकता है, और इंडिया अपनी ब्लू इकोनॉमी विजन को भी अटेंड कर सकता है, ठीक है। इसमें फिशिंग, इसमें फीचर्स क्या है, जिस इसमें हमने पहले देख लिया कि ओपन सी फिश फार्मिंग के ऊपर फोकस करेंगे, जिसमें NIOAT डिजाइन केजेस को यूज करेंगे, ठीक है। देन डीप वाटर सीवीड कल्टीवेशन पे फोकस करेंगे, ताकि ये जो सीड्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो सके इनमें टू लोकल फिशेस, ताकि उनका लाइवलीहुड एनहांसमेंट हो। ओके। देन हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे साइंस, टेक्नोलॉजी और लोकल इन्वॉल्वमेंट को, ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इसमें फोकस्ड एक एरिया है या कम फीचर है। देन स्केलेबल मॉडल मतलब कि हम इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रेडी अप्रोच को फोकस करेंगे, ताकि आपको, मतलब कि हमें एक फिजिबल स्टडीज भी मिल सके, फील्ड एक्सपीरियंस भी मिल सके और प्रॉफिट भी अटेंड कर सके, राइट। देन इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स पे भी फोकस करेंगे, जिसमें हम मराइन फूड सिक्योरिटी, फूड न्यूट्रिशन, देन एम्प्लॉयमेंट और कोस्टल रेजिलियंस के ऊपर भी फोकस करेंगे, क्योंकि अभी कोस्टल विलेजेस के ऊपर बहुत गवर्नमेंट फोकस कर रही है, जिसमें आपको पता होगा 100 कोस्टल विलेजेस को गवर्नमेंट टारगेट कर रही है, जिसमें ईच विलेज को 20 करोड़ दिया जाएगा, और ओवरऑल 200 करोड़ का बजट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया 100 कोस्टल विलेजेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट, ये न्यूज या फिर हम कह सकते हैं ये ओपन सी मराइन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट जो है वो उसको एक प्रॉपरली एड करेगा, उसको बहुत हेल्प करेगा, उस इस मतलब कि हमारे कोस्टल विलेज प्रोग्राम को हेल्प करेगा, राइट। सो ये सारी चीजें थी आज की न्यूज में। सो आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू यू ऑल। प्लीज फील फ्री, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस और एनी प्रिपरेशन रिलेटेड, तो आप उन सारे डाउट्स को कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो, और हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि वो आपके कमेंट्स को इन टाइम आपको उनका रिप्लाई दे सके, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।